नमस्कार, आपका स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हम सब इस दुनिया में अपनी वृत्तियों या अपनी वासनाओं के कारण चिपके हुए हैं। हमारे अंदर में बहुत सारी नाड़ियाँ हैं, 72,000 नाड़ियाँ हैं, लेकिन इनमें से 3 प्रमुख हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना तो बीच में है और वो इस संसार की समस्त आसक्ति, विरक्ति, न्यूनताएँ और अतियाँ इनसे अलग है, इनसे परे है। लेकिन इसके बाद जो इड़ा और पिंगला है, यह कहीं न कहीं हमें किसी न किसी अति से बांधती है इस संसार से ही। चाहे हमें बहुत ज़्यादा कर्म करने का आग्रह हो या फिर हमें बहुत ज़्यादा आलस्य और शिथिलता भरे हों, हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर के उत्सुक हों, इच्छुक हों या फिर हमारे व्यवहार में बहुत ज़्यादा निष्ठुरता भरी हो, मतलब जिसे हम 2 शब्दों में बोलें तो राग और द्वेष, तो ये हमें इस संसार से बांधते हैं। एक सोने की जंजीर है, एक लोहे की जंजीर है, बांधने का काम दोनों का ही है। इन दोनों के बीच में सुषुम्ना है और जो सही ध्यान है वो ध्यान तो सुषुम्ना पर ही किया जाता है, और जिस ध्यान में भी सुषुम्ना पे ध्यान नहीं किया जा रहा है, समझ लो कि वो सिर्फ उस मुख्य ध्यान तक पहुंचने की तैयारी है जो सुषुम्ना वाला ध्यान होगा। ज़्यादातर लोगों के लिए ये निर्वाण बस यहीं पे है, सामने है, लेकिन फिर भी लोग रो रहे हैं। इसकी ज़रूरत नहीं थी। आनंद बिल्कुल सामने रखा हुआ था। आनंद आपकी सुषुम्ना में है और सुषुम्ना की धारा से कनेक्ट करने के लिए सुषुम्ना पर ध्यान करने की ज़रूरत है। सुषुम्ना पे ध्यान के बहुत सारे तरीके हैं। बेसिक है, इंट्रोडक्टरी है, इंटरमीडिएट लेवल है, एडवांस लेवल है, सुपर एडवांस लेवल है, अल्ट्रा एडवांस लेवल है। लेकिन हमें जो इस संसार में इतना ज़्यादा दुख हो रहा है, हर एक व्यक्ति को किसी न किसी कारण से दुख हो रहा है, इसकी ज़रूरत नहीं थी। हम इससे बाहर आ सकते थे। बस इस ध्यान को सीखना है और इस ध्यान को करना है। ये बात सही है कि सुषुम्ना का ध्यान करने से पहले भी सूर्य और चंद्र स्वरों का ध्यान करना सिखाया जाता है, क्योंकि इनकी भी एक जगह है और इनकी भी एक ज़रूरत है। हमारे अंदर में जिन तत्वों की कमियां हैं, उनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी की कमी किए चंद्र स्वर नहीं कर दे सकते या सूर्य स्वर नहीं कर दे सकते। स्वर विज्ञान पर अधिकार करने के बाद ही कोई व्यक्ति सही रूप से योगी बनता है और मेडिटेटर बनता है। मेडिटेशन सीखने के लिए इन 3 प्रमुख नाड़ियों पर ध्यान किया जाना जरूरी है। ध्यान देने वाली बात है कि इस दुनिया में बहुत सारे लोगों को इस बात का एहसास है कि दुख है और वो रो भी रहे हैं और वो कहीं ना कहीं उससे मुक्त होना भी चाहते हैं, लेकिन ये बात शायद उनको पता नहीं है कि दुख की ओर ले कौन जा रहा है। यही इड़ा और पिंगला की अनियंत्रित वृत्तियाँ। जब कोई व्यक्ति गर्लफ्रेंड से बहुत मार खाता तो कहता नई गर्लफ्रेंड नहीं बनाऊंगा, लेकिन फिर उसके शरीर की कोशिकाएं जितनी ज़्यादा दूर तक, जितने ज़्यादा लंबे समय तक वह किसी स्त्री के शरीर से दूर रहेगा, वो और ज़्यादा भूखी हो जाएंगी। इसी तरह कोई स्त्री कहती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसको धोखा दे दिया, ब्रेकअप कर दिया, आपसे किसी से दोस्ती नहीं करनी, अब अकेले रहना है, लेकिन जितने दिनों तक वह यह उपवास रखेगी, यह दूरी रखेगी, उतने दिनों तक उसकी कोशिकाएं और ज़्यादा हॉट होती चली जाएंगी, क्योंकि मन कुछ और कह रहा है और शरीर कुछ और कह रहा है और उसको पता ही नहीं है कि वो क्या कह रही है।
ये जो ईड़ा और पिंगला की वृत्तियाँ हैं, एक ज़्यादा से ज़्यादा लगाती है और एक ज़्यादा से ज़्यादा रुलाती है, एक ज़्यादा से ज़्यादा प्रवृत्ति करवाती है, एक ज़्यादा से ज़्यादा निवृत्ति करवाती है। क्या ही अच्छा हो कि हमारे इस संसार के भी सारे काम चलते रहें, हम उसमें बने भी रहें, न तो किसी चीज़ को छोड़ना पड़े, न किसी चीज़ को पकड़ना पड़े। और जिस निर्वाणा को हम बहुत बाद की बात समझ रहे हैं, वो अभी हो जाए, यही हो जाए। और जो अभी और यही नहीं हो सकता, नहीं मिल सकता, वो निर्वाण नहीं है, वो इल्यूजन है। इल्यूजन का मतलब है जीवन भर किसी चीज़ के पीछे भागते रहना, भागते रहो, दौड़ते रहो, मिलने वाला नहीं है, क्योंकि कुछ था ही नहीं। तुम जिसे सत्य समझ रहे थे, वहाँ पे कुछ सत्य जैसी कोई चीज़ थी ही नहीं। सत्य भी कोई बाद में प्राप्त होने वाली चीज़ है। रोज़मर्रा के कामों को करते हुए यहीं पे तुम्हारे पास अगर 2 मिनट का समय है तो 2 मिनट का समय बीच में निकालो। तुम्हारे पास अगर 6 मिनट का समय है तो 6 मिनट का समय बीच में निकालो। अगर 15 मिनट का समय है तो 15 मिनट का समय निकालो। अगर 20 मिनट का समय है तो 20 मिनट के लिए यहीं पे उस सत्य की अनुभूति करो। इसके बाद फिर जैसे मेस में थे, जैसी अव्यवस्था में थे, जिस दिक्कत में थे, फिर चले जाना। अपने आप को लंबे समय तक दबा कर रखने का, अपने आप को दुख से दबा के रखने का कोई औचित्य ही नहीं है। और फिर हम इस बात को शायद नहीं जानते होंगे कि बहुत ज़्यादा दुख में अपने आप को हम जानबूझ करके डाल रहे हैं। बाहर से हमें इस खेल का पता नहीं है, और वो भी किस लिए? सिर्फ एक क्षण के तीव्र सुख के लिए। भोजन भी 2 तरह का होता है, एक बिल्कुल सादा फीका, लेकिन पौष्टिकता उसमें पूरी है, भूख उससे मिट जाएगी, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, बल्कि कहीं ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा मध्यम मसालेदार, न तो बहुत तेज और न बहुत फीका। और तीसरा पूरी तरह से मसालेदार, जायकेदार, टेस्टी, तेल वाला, घी वाला, क्रीम वाला, बटर वाला। तो जितना बड़ा सुख या जितना तीव्र सुख हम प्राप्त करते हैं, उसके बदले में उतना ही गहरा और लंबे काल तक तीक्ष्ण वेदी दुख, भेदने वाला दुख हमें भोगना ही पड़ता है। और इस संसार में जितने भी हमें दुख मिल रहे हैं, उसके पीछे का कारण बस एक ही है कि हमने एक ऐसी व्यवस्था कर रखी है और इसको हमने स्वीकार कर लिया है कि जितना भी दुख मिल जाए हम उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन तीव्र सुख का एक कण भी कहीं पर गिरना नहीं चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। हम देख भी नहीं पाते हैं कि हमारी आंखें देख लेती हैं, हम सूंघ भी नहीं पाते हैं कि हमारी नासिकाएं सूंघ लेती हैं, हम स्पर्श भी नहीं कर पाते हैं कि हमारी त्वक इंद्रिय स्पर्श का सुख प्राप्त कर लेती है। हम सोच भी नहीं पाते हैं कि हम कब सोच गए हैं, हम अनुमान भी नहीं लगा पाते हैं कि हम कर गुजरते हैं। ये पूरी तरह से शरीर साधन वाला जीवन है, ये पूरी तरह से भौतिक जीवन से बंधी हुई लाइफ है। इसमें कभी भी किसी को सुख एक क्षण के लिए भी मिल सकता है क्या? यहाँ पर सुख की कल्पना करने वाले से ज़्यादा मूढ़ इंसान और कोई नहीं है। सुख यहाँ पे भी मिल सकता है, लेकिन उसको मिल सकता है जो दुख से मुक्त हो गया है, और दुख से वो मुक्त हो सकता है जो सुख को छोड़ चुका है। कहने को तो हम यहाँ पे इसलिए हैं कि हम कहते हैं कि ये जो काम हम कर रहे हैं परिवार के लिए कर रहे हैं, परिवार का पेट भरण करने के लिए कर रहे हैं, पत्नी के लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं, पिता के लिए कर रहे हैं, माता पिता के लिए कर रहे हैं, या किसी और के लिए कर रहे हैं। लेकिन क्या सच्चाई है इसमें? सच्चाई यह है कि उसी के बीच में कहीं कहीं पे हमें भी वो सारे आनंद उठाने का मौका मिल रहा है, और ये आनंद कभी भी एक बूंद से ज़्यादा है नहीं, क्योंकि तुम चूते भी हो तो बूंद बूंद करके चूते हो।
तुम जब भोग में उतरते भी हो तो तुम्हें कितना बड़ा आह्लाद मिलता है। तुम एक रीते हुए व्यक्ति हो, चुके हुए व्यक्ति हो, तुम्हें आनंद और भोग का भी अनुभव होता है, जो कि सबसे बड़े दुख की बात है कि दुख उठा करके भी, दुख उठाने की कीमत पर भी, दुख लेने के करार पर भी जो तुम थोड़ा सा सुख उठा पाते हो या चुरा पाते हो, वो भी तो कभी गहरा नहीं होता। काम वासना का सुख भी तो उसे मिलेगा जिसने ब्रह्मचर्य का अभ्यास किया है, और भोजन का सुख भी उसी को मिलेगा जिसने लंबे समय तक उपवास किया है, और सच्ची निद्रा का सुख भी उसी को मिलेगा जिसने लंबे समय तक श्रम किया है, अपने आप को थकाया है और जगा रहा है। दिन रात आरामदेह मैट्रेस पे ही बैठे और सोए रहने वाला और काम करने वाला व्यक्ति सच्ची निद्रा का सुख क्या जानेगा। और जिसको इस दुनिया में दुख नहीं मिला, वो मुक्ति के लिए क्यों व्याकुल होगा। मुक्ति तो फिर भी परे से परे की अवस्था है, और मुक्ति का संबंध हमारे सुषुम्ना से है। ये ईड़ा और ये पिंगला, ये सूर्य और ये चंद्र, इन नाड़ियों को शुद्ध करो, इनको बैलेंस करो, क्योंकि जब तक इनसे होकर के इनकी एनर्जी का फ्लो फ्री नहीं होगा, तब तक साधना भी ठीक से नहीं होगी। और ये दोनों मुख्य नाड़ियाँ हैं, लेकिन अनलिमिटेड वे में किसी को नहीं जगाना है, क्योंकि किसी को भी जगाने से पहले अपने इंस्ट्रक्टर से, अपने गुरु से एक बार मिल लो, ताकि वो तुम्हारी ईड़ा पिंगला इन दोनों नाड़ियों को देख सकें, समझ सकें, और तुम्हें बता सके कि तुम्हें क्या करना है। और इसके बाद फिर सुषुम्ना में जाओ, और देखा जाए तो सुषुम्ना में जाकर के व्यक्ति दुख से भी मुक्त हो जाता है और सारे सुखों से भी मुक्त हो जाता है। और ये सुख नहीं है, ये गुलामी है, ये मजबूरी है। ये किसी बैल को पुआल खिला करके 10 हंटर मारने के जैसा है। अगर उस बैल को पता चल जाए कि ये जो मैं पुआल खा रहा हूँ, इसके बदले में मुझे बैलगाड़ी में जितना पड़ेगा और खेतों में हल में जितना पड़ेगा और कितनी छड़ियाँ मार खानी पड़ेगी, कितने हंटर पड़ेंगे, वो कभी खाना गवारा नहीं कर सकता था। लेकिन यही तो माया है, हमारी अपनी इच्छाएं हमें इस संसार से बांधती हैं, और जब हम इस संसार से बंध जाते हैं तो इस संसार के दुखों से कैसे मुक्त हो सकते हैं। सारांश के रूप में, अगर इस दुनिया से मुक्ति पानी है और इस दुनिया में भी बने रहना है, तो हमें सुषुम्ना पे ध्यान अल्टीमेटली करना होगा। हमारी मेडिटेशन की मेथड में हम ग्रेजुअली आपको उसमें सेटल करते हैं, एडजस्ट करते हैं, इस तरह से कि कोई भी चीज़ जब आप धीरे धीरे अपनी हैबिट का हिस्सा बनाते हो तो आपके रिफ्लेक्स सिस्टम का हिस्सा बन जाती है, ऑटोमेटेड हो जाती है। और किसी भी चीज़ को हठात ज़बरदस्ती हठयोग से करेंगे, अचानक से करेंगे, कुछ लाभ तो हो जाएंगे, लेकिन आप एक दुरूह परिस्थिति में फंस सकते हैं। इसलिए हमारी मेडिटेशन प्रणाली में आपको कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप अपने संसार के सभी कार्यों को करते हुए भी, दुनिया के सारे आनंद को उठाते हुए भी, उसके द्वारा प्रतिफल में जो दुख प्राप्त होता है उस दुख से बच सकते हैं। क्योंकि जब आप किसी काम को कर रहे हैं लेकिन उसमें आसक्त नहीं है, उसके लिए इच्छुक नहीं है, तब फिर उसके रिएक्शन में आपको दुख नहीं मिलेगा। सुख मिल गया तो मिल गया, कहीं आइसक्रीम मिल गई तो मैंने खा लिया, कहीं पे कोला मिल गया तो मैंने कोला पी लिया, कहीं पे कॉफ़ी मिल रही थी तो मैंने पी ली, कहीं किसी दिन नहीं मिली, कुछ सूखी रोटियां मिल गई तो मैंने सूखी रोटी खा ली। ना तो कॉफ़ी पीने के टाइम में मेरे को कोई फ़र्क पड़ा, और न ही सूखी रोटी खाते समय मेरे चित्त की दशा में कोई भावांतर आया। मेरी भाव दशा एक ही जैसी रही, निर्मल। और निर्मल भाव दशा में पहुंचने के लिए सुषुम्ना पे ध्यान करना ज़रूरी है, और ये आपके अपने अंदर में ही है। हमारा जो स्वस्तिक मेडिटेशन का सिस्टम है, ये आपको धीरे धीरे करके उसमें इस अच्छे तरीके से सेटल कर देता है कि आपके हैबिट में चला जाता है।
और आपको फिर एक ऐसा समय आएगा जबकि अलग से ध्यान के लिए नहीं बैठना पड़ेगा, बल्कि आप चलते-चलते अपने रोज़मर्रा के कार्यों को करते-करते ही उस ध्यान को करते रहेंगे। याद रहे, दुःख में रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। आनंद, शांति और मुक्ति बिल्कुल तुम्हारे सामने रखे हैं। बस अपनी ईर्ष्या और पिंगला की ज़्यादतियों से, अतियों से मुक्त हो जाओ। इनको बैलेंस कर लो। हमारी मेडिटेशन प्रणाली का अभ्यास शुरू करो और अपनी सुषुम्ना में सेटल हो जाओ।